गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग का पहला वीडियो तो लेक्चर शूट हो चुका था। इंग्लिश में पहला लेक्चर था। हमने 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन किया और आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। और ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत ही करीब हैं हमारे एग्ज़ाम्स के। एक हफ्ते लगभग बचे हुए हैं और आपको ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट आपको ये सही से जो है क्या करना है, सभी का उत्तर देना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि 60 क्वेश्चंस ही आते हैं। आपके इंग्लिश से 15 आते हैं, सोशल साइंस से 15 आते हैं, साइंस से 15 आते हैं और मैथ से 15 आते हैं। तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस के लिए तो मैंने आपको वीडियो भेज दिया है और मैं पूरी यकीन से बोल रहा हूं कि 15 में से 15 क्वेश्चन रिलेटेड तो आ ही जाएंगे। और या फिर सेम डिट्टो एज इट इज वैसा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो फॉर श्योर 10 से 11 क्वेश्चंस तो आने वाले हैं ही, जितना हमने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है। तो बस साइंस जो है हम लोग कल अपलोड करने वाले हैं। अभी हम सोशल साइंस के बारे में बात करें तो इसमें भी मैंने कुछ इन एंड अराउंड 100 से 110 क्वेश्चंस जो है लेके आया है। क्लियर? तो सोशल साइंस में हम लोग एक एक करके जो है क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है विच इज नॉट अ गुड डीड, क्या जो है हमारे लिए बुरा है, क्या करना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, एनकरेजिंग अ क्रिमिनल, ब्रिंगिंग अ क्रिमिनल टू द राइट पाथ बाय एक्सप्लेनिंग, restraining a criminal from his evil act, explaining to an alcoholic the harmful fault of alcohol। ये तीन चीज तो हमें करना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्रिमिनल को एंकरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा आपको कभी एंकरेज नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रिमिनल को हमें एंकरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एंकरेजिंग अ क्रिमिनल इज नॉट अ गुड डीड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, व्हाट डू वी कॉल कमिटिंग थेफ्ट, रॉबरी एंड हुलिगनिज्म। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, ये सबको हम क्या बोलते हैं, क्राइम। चुराना, किसी को धोखाधड़ी देना, किसी पे चिल्लाना, किसी को गाली देना, वो सब क्या है, क्राइम है। ठीक है, नहीं करना चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट अ गुड डीड। गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ऑब्वियसली सही चीज है वो। ठीक है, जाइएगा, आप भी जाइएगा, सब लोग जो है स्कूल तो चले जाइएगा। न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, समय कहाँ है आपके पास, आप तो होमवर्क ही नहीं कर पाते, न्यूज़पेपर तो दूर का बात। फोर्सिबली कलेक्टिंग डोनेशन, ये जो है क्या है, सही काम नहीं है। ठीक है, क्या होता है, अभी आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, ठीक है, आगे चल के आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फिर आपके मम्मी पापा से, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो पैसे मांगते हैं, बोलते हैं कि हम आपके बच्चों को एडमिशन देने के लिए रेडी हैं, कम मार्क लाया फिर भी हम रेडी हैं, लेकिन आपको हमारा जेब थोड़ा भरना पड़ेगा। ये रियलिटी है। ओके, तो आपको पहले से ही अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि आपके माँ बाप को कोई फोर्स ही ना करे, क्या देने पे, डोनेशन देने पे। है तो वो गलत काम, लेकिन सब कोई करते हैं। ओके, सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वो चीज करते हैं। प्लांटिंग ट्री बाय द रोड साइड, वो तो अच्छी काम है, ओके, करना चाहिए। तो यही जो है गलत काम है, नहीं करना चाहिए। विच इज अ गुड सिस्टम, टर्निंग ऑन इलेक्ट्रिक लाइट्स ड्यूरिंग द डे अननेसेसरीली, वो तो गलत है बिल्कुल। लाइट जब चाहिए होता है तभी लगाओ, नहीं तो नहीं। शोइंग रेस्पेक्ट टू एल्डर, वो भी सही चीज है। ठीक है, विच इज ए गुड सिस्टम, शोइंग रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, वो भी सही सिस्टम है। ठीक है, क्वारलिंग विथ फ्रेंड, वो गलत है। ओके, या फिर यूरिनेटिंग और डिफेकेटिंग बाय द रोड साइड, इसके लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे अभियान भी शुरू किया है ना, स्वच्छ भारत एंड ऑल। ठीक है, हर क्या बोलते हैं, क्या था, शौचालय, ठीक है, जहां सोच वहां शौचालय, उस तरीके का बहुत सारे कंपेन जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया था यही चीज को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये जो है गुड सिस्टम जो है नहीं है। ओके, क्वारलिंग विथ फ्रेंड ही जो है क्या है, इसका गलत सिस्टम है। शोइंग रेस्पेक्ट टू एल्डर इज ऑलवेज अ गुड सिस्टम। ओके, यही जो है हमारे को हमें करना चाहिए। हमें हमेशा जो है बड़ों को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। बाकी सब चीज तो गलत है। ओके, लाइट ऑन रखना अननेसेसरीली गलत है, फ्रेंड्स के साथ क्वारल करना भी गलत है, और रोड साइड पे यूरिनेटिंग करना भी गलत बात है। ठीक है, बस यही एक सही काम है। Which reasons create temporary excitement in a person's mind? Okay, तो
कौन सा चीज इसमें से एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला चीज ले आता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, टेम्पररी, कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, ठीक है। या फिर कोई गाली गलौज करना, नहीं। किसी चीज को चुराना, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आता है। रॉबरी करना, नहीं, उसमें भी कोई एक्साइटमेंट नहीं आता है। लेकिन हाँ, आपने ये चीज तो देखा ही होगा कि कोई कोई क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है, दारू वारू पी के जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में हमारे कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, इधर उधर जो है कहीं उनको पता नहीं होता वो कहाँ पर सो रहे हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं पर जो है लेट जाते हैं, ओके। तो वो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट रहता है उनको, पता नहीं अल्कोहल पी के उनको किस प्रकार का एक्साइटमेंट होता है। वो भी गलत चीज है, लेकिन एक्साइटमेंट तो होता ही है लोगों को, ओके। Among the following, who does not participate in presidential election? ठीक है, ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं वही प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वो चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। What are the members of the legislative assembly called? ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को क्या बोला जाता है, एमएलए बोला जाता है। जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने बताया था, मेरा तबीयत खराब है, पर फिर भी जो है तुम लोग के एग्जाम पास में आ रहे हैं, इसके लिए मुझे वीडियो करना पड़ रहा है। तो अगर बीच बीच में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस होता हो तो उसके लिए प्लीज आप जो है थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ओके। 8, हु इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट? ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, गवर्नर ही जो है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हु प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया को कौन जो है प्रोटेक्शन देता है? ऑब्वियसली कोर्ट। हम इसी का तो धमकी देते हैं, हर चीज पे हम किसका धमकी देते हैं, कोर्ट का ही तो देते हैं, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे सारे के सारे जितने भी जो है राइट्स हैं वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट के वजह से ही है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट गिव्स अस प्रोटेक्शन। Whose responsibility is it to interpret the state's law? ठीक है, हाई कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरा इंडिया को देखता है, हाई कोर्ट जो है पर स्टेट होता है। कोई कोई स्टेट जो है अपने हाई कोर्ट शेयर भी करते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा, उसके एक ही जो है क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो शेयर करते हैं। What kind of governance is our state government system called? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक रूल है ना, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, लोगों के लिए, लोगों से और लोगों तक ही जो है हमारा काम रहना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी। हाउ इज द स्टेट चीफ मिनिस्टर सिलेक्टेड? ठीक है, दे बिकम द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं से फिर चीफ मिनिस्टर का क्या होता है, चुनाव होता है। उसका कोई प्रोसीजर नहीं होता है, या फिर इसके लिए कोई जो है क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। क्वालिफिकेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बोल रहा हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर सिर्फ डॉक्टर्स हो सकते हैं या सिर्फ इंजीनियर्स हो सकते हैं या फिर आईएएस का पढ़ाई करना होता है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। हैवी लेवल में पढ़ाई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, ये पॉलिटिशियंस हैं, राइट। तो पॉलिटिशियंस जितना ज़्यादा उनको भाषण देने का जो है होता होगा, तरीका उनको आता होगा, ठीक है, वहां से वो बन जाएंगे क्या, चीफ मिनिस्टर। क्लियर? हाँ, तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए हमारा प्राइम मिनिस्टर भाषण दे दे के ही तो बना है, राइट, और तो कुछ आता नहीं है उन्हें। हाँ, तो व्हाट इज इन द सेंटर लाइक द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, तो पार्लियामेंट, संसद होता है सेंटर में, जैसे हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट में, वैसे सेंटर में क्या होता है, पार्लियामेंट होता है, ठीक है। वहीं से सारे डिसीजंस जो हैं जाते हैं। पार्लियामेंट ही जो है हमारा क्या होता है, एक 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक क्या, जुडिशियल। जुडिशियल में हमारे कोर्ट आते हैं, एग्जीक्यूटिव में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स, वो सब आते हैं। जो लॉ को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और जो एक लॉ बनाता है वो आते हैं लेजिस्लेटिव में। पार्लियामेंट है आपके लॉ मेकिंग बॉडी। फिर बाय whom are the members of the legislative assembly elected? कौन जो है उनको इलेक्ट करता है? By citizen aged 18 years or old. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वहीं से 18 साल या फिर 18 साल से ज्यादा के लोग ही जो है वोट दे सकते हो, ठीक है। आप जो देख रहे हो वीडियो, आप वोट नहीं दे सकते, सॉरी, अभी आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? 444। ठीक है, वैसे तो सॉरी 444 नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इज 545। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 545। एट प्रेजेंट 543 है अब, ओके, लेकिन जनरली 545। जनरली फॉर हाउ मेनी इयर्स आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जनरली फॉर हाउ मेनी इयर्स आर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड? ठीक है, राज्यसभा कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। इन आवर सेंट्रल गवर्नेंस सिस्टम हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंटरप्रेट द लॉ? ठीक है, मतलब लॉ को हो रहा है कि नहीं सही से, वो किसका काम है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, वो देखता है कि सही से लॉ चीजें एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करता है वो, ओके, चेंज कर सकता है, राइट। व्हाट इज द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर? ठीक है, राज्यसभा के कितने मेंबर हैं? 250 लोग होते हैं, जिसमें 238 नॉर्मल इलेक्टेड होते हैं और 12 प्रेसिडेंट इलेक्टिव रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कॉल्ड इन शॉर्ट? ठीक है, MNREGA। ठीक है, मनरेगा, ओके, मनरेगा। वो जो है जनरली शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यहाँ पर 100 दिन दिए जाते थे लोगों को, और वो जो है 100 दिन पे जितने भी काम कर सकते हैं वो करते थे, वो स्कीम के हिसाब से। ठीक है, अब्राहम लिंकन वॉज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री? कहाँ के थे वो अब्राहम लिंकन? अमेरिका के थे अब्राहम लिंकन। हु डिस्ट्रीब्यूट्स डिपार्टमेंट अमंग द मिनिस्टर? ठीक है, डिपार्टमेंट देना किसका काम था? प्रेसिडेंट का काम था, ओके। राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय हुम? इट्स ऑटोनॉमस, सॉरी ऑटोनॉमस नहीं है, इसका आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय हुम? सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा? ठीक है, लोकसभा के जो है, जैसे हमारे राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वैसे लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर होते हैं। ठीक है, लोकसभा में स्पीकर होते हैं। अभी फिलहाल कौन है? ओम बिरला, ओके। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हु सेड दिस? ठीक है, किसने बोला ये किसका जो है प्रभाव है? अब्राहम लिंकन का। हु इज द प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? ठीक है, जैसे मैंने बोला लोकसभा का स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा का कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। When did the Constitution of India come into force? ठीक है, वहीं पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी 1950। वहीं पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था और हमारा इंडिया क्या हुआ था? रिपब्लिक हुआ था, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू के नाम पे वो बहुत ही जाने जाते थे। हु इज द हेड ऑफ द कंट्रीज वाटर, नेवी, लैंड एंड एयर? ठीक है, तो ये सभी के जो है हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वो सब जो है प्रेसिडेंट के अंदर आते हैं। नेवी ऑफिसर, फिर आपके एयरफोर्स के ऑफिसर्स, ओके, आर्मी, ये सब जो है कौन देखता है? प्रेसिडेंट ही देखता है। विच इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट परफॉर्म्स डेवलपमेंट वर्क इन रूरल एंड अर्बन एरियाज? ठीक है, गांव में, टाउन पे कौन जो है ज्यादा डेवलपमेंट एंड ऑल का काम देखता है? ऑब्वियसली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं सब जगह बनाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से देख पाए। विच एम्प्लॉय डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ व्हेन नेसेसरी? ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर ही जो है, विच एम्प्लॉय डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ व्हेन नेसेसरी? इसका आंसर डॉक्टर ही होगा, ओके। Among the following, whose carelessness is likely to cause a train accident? ट्रेन एक्सीडेंट किसके वजह से होता है? अब हम लोग बोलेंगे सब जो है लोको पायलट की वजह से, लेकिन नहीं, लोको पायलट की वजह से नहीं होता है। वो किसके वजह से होता है? सिग्नल मैन, जो बीच बीच में आप देखेंगे स्टेशन में एक झंडे लेके होते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म में लाल झंडा, ग्रीन झंडा, ठीक है, उनके वजह से वो दिक्कत होता है, ओके। अगर वो सही से सिग्नल नहीं दिए, ऑब्वियसली एक ट्रेन पहले से पटरी में है और उन्होंने सिग्नल दे दिया कि ट्रेन जो है पटरी खाली है, तो फिर लोको पायलट क्या करेगा? जो ट्रेन है उसी को चढ़ा देगा, होता है वैसे, ठीक है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ रेलवे पैसेंजर? कौन? आरपीएफ,
ओके, पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, ओके, वही जो है रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन स्टेट कॉल्ड, ठीक है, इसका क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड। जीएसटी में आता है, दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। तो बिटवीन स्टेट जो भी होता है वो इंटर स्टेट होता है, ठीक है, और जो आउटसाइड स्टेट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, इंट्रा स्टेट्स, ओके। Through which of the following is not possible to new news from home and abroad, ठीक है, मैसेंजर सर्विस से हम नहीं, बाकी सबसे तो हम पा सकते हैं, देश दुनिया का सारा खबर हमें टेलीविजन भी देता है, इंटरनेट भी, टेलीफोन भी, ओके, मैसेंजर सर्विस से हम नहीं पा सकते। व्हाट इज द पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं ये पर्सन को, क्या बोलते हैं, पायलट बोलते हैं, एयरप्लेन ड्राइवर मत बोलिएगा, ठीक है, इसका प्रॉपर जो है वर्ड क्या है, पायलट है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट नॉट पॉसिबल टू नो न्यूज फ्रॉम होम एंड अब्रॉड, ठीक है, तो ये मैसेंजर सर्विस है इसका आंसर, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए थे, प्रीवियस क्वेश्चन ही था। हु हेल्प्स इन द इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, ठीक है, ऑब्वियसली टीचर, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब लोग जो है टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन टीचर ही जो है एक बिजनेसमैन बनाता है, टीचर ही जो है एक आईएएस ऑफिसर बनाता है, टीचर ही एक पुलिस है, और टीचर ही एक पुलिस को बनाता है, और टीचर ही सभी को बनाते हैं, राइट। और वही पुलिस के हाथ नहीं कांपते जब टीचर्स के ऊपर, जैसे कोई आजकल के बच्चे क्या हो जाता है ना, कंप्लेंट्स कर देते हैं कि आज जो है ये टीचर ने मुझे मारा, क्या ये टीचर ने हो, और उनके पेरेंट्स जो है जाके कंप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो वो तो पहली बात तो वो पेरेंट्स को जो है मेरा सैल्यूट है, ठीक है, जो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को पुलिस तक लेके जाता है, और फिर मैं ये पुलिस को भी बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट है मेरा, जो ये छोटे छोटे चीज़ों को के लिए टीचर को परेशान करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पुलिस, उन्होंने भी जो है चने चबा के बने तो है नहीं, ठीक है, पुलिस भी जनरली क्या होता है, बहुत ही मेहनत का जो है पढ़ाई होता है, पुलिस भी जो है बहुत सारे डंडे टीचर से पढ़ते हैं इनिशियल टाइम में, तभी जो है पुलिस बनते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मारना टीचर का क्या है, हक है, लेकिन हाँ ज़्यादा मारना सही नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा ही मारने में बच्चे क्या हो जाते हैं, घर पे कंप्लेन कर देते हैं, और पेरेंट्स तो रेडी हैं, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। तो हु हेल्प्स इन द इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, टीचर एज ऑलवेज, ओके। इन विच डिपार्टमेंट डज अ हेल्पर वर्क, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है, बाकी सब में तो हेल्पर की जरूरत इतनी है नहीं, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट में बिना हेल्पर के कुछ नहीं होने वाला, ओके। व्हाट डज द एडजेसेंट सिंबल इंडिकेट, ठीक है, ये सिंबल का क्या मतलब है, ये जो है मतलब है क्या, हम्स अहेड, आगे हम्स है, ठीक है, गाड़ी अच्छे से चलाओ नहीं तो बहुत ज्यादा जंप करोगे आगे जाके, ठीक है, बहुत जो है भयंकर जंप होगा आपका, ओके। तो हम्स इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, एक्सीडेंट जो है कम करने के लिए, लेकिन आजकल के लोग इस प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं जो हम्स ही जो है रीजन बन गया है किसका, एक्सीडेंट का, ओके। तो नहीं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट या फिर गाड़ी को स्लो ही जो करना है, उनका मोटो है हम्स बनाने का, ठीक है, हम्स जो भी बनाते हैं उनका मोटो वही है कि वो गाड़ी स्लो चलाए, ठीक है, लेकिन चलाते नहीं है। What information does the adjacent picture provide, इसका मतलब है पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, पार्किंग का मनाही है, कभी कभी घर के सामने भी ऐसा जो है लगाया जाता है, या कोई दुकान के सामने भी इस तरीके का जो है सिंबल लगाया जाता है, इनका कहने का मतलब वही है कि मेरे दुकान के सामने या मेरे घर के सामने पार्किंग ना करें, ओके। Which region does the green color on the map indicate, obviously green color मतलब plains, ओके, नहीं, ग्रीन, विच रीजन डज द ग्रीन कलर ऑन द मैप इंडिकेट, इज माउंटेनियस रीजन, ठीक है, माउंटेनियस रीजन को ग्रीन कलर से डिनोट किया जाना चाहिए।
Which island group is in the west of our country? West of our country में लक्षद्वीप आइलैंड है. ओके, हमें पता होना चाहिए. अभी अभी प्राइम मिनिस्टर फिलहाल यहाँ पर गए थे और उन्होंने बोला कि लक्षद्वीप एक बार ज़रूर जाना घूमने के लिए. लोग मालदीव जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, लेकिन दूसरे देश क्यों जाना जब इंडिया में ही लक्षद्वीप जैसा जगह है. What is a natural landmass called which is surrounded by water on three sides? ठीक है, इसका मतलब है क्या? पेनिनसुला. ये वर्ड हमेशा से याद रखिएगा. What is the region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn called? ठीक है, ये तो जनरली एक अर्थ होता है जो बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है. इसके ऊपर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फिर इसके ऊपर क्या होता है? आर्कटिक सर्कल. वही नीचे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और इसके नीचे क्या होते हैं? अंटार्कटिक. ठीक है, ये चीज हमेशा से याद रखिएगा. अंटार्कटिक सर्कल होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. फिर ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके ऊपर वाला होता है आर्कटिक सर्कल. और ये होता है आपका नॉर्थ पोल और ये होता है आपका साउथ पोल. तो ये जो है 90 डिग्री होता है, ये 66 हाफ डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री साउथ. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है? 23 हाफ डिग्री साउथ. इक्वेटर 0 डिग्री होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ होता है. आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री नॉर्थ होता है. और नॉर्थ पोल क्या होता है? 90 डिग्री नॉर्थ होता है. क्लियर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये वाला इलाका, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला इलाका को हम लोग बोलते हैं क्या? नहीं, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ, हाँ, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका काफी ठंडा होता है, उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं. बीच वाला को क्या बोलते हैं? बीच वाला को हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्परेट जोन. और सामने वाला को हम बोलते हैं क्या? टॉरिड जोन. ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, सवाल ये है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कॉल्ड? ये वाला पूरा का पूरा एरिया को हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन. ठीक है, ये जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा सब लोग. ओके, इससे सवाल कभी कैसे आ जाते हैं. ओके, तो ये जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा. ठीक है, या फिर आपके बुक में भी ये चीज होंगे. क्लियर? फिर विच कंट्री इज एडजेसेंट टू द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री? ठीक है, ईस्ट ऑफ आवर कंट्री में बांग्लादेश है. ठीक है, म्यांमार है. तो बांग्लादेश जो है कंप्लीट ईस्ट में जाना जाता है. नॉर्थ ईस्ट पूरा जो है बांग्लादेश है. ठीक है, नेक्स्ट, विच वाटर बॉडी इज इन द ईस्ट ऑफ आवर कंट्री? द सेम वाटर बॉडी. अच्छा, ये वाटर बॉडी है तो बे ऑफ बंगाल होता है. ठीक है, और इसके अपोजिट क्या होता है? अरेबियन सी होता है. ओके, तो बे ऑफ बंगाल हमेशा से आपको याद रखना, जो ईस्ट के तरफ होता है. नेक्स्ट, विच कलर शुड बी लुक फॉर टू आइडेंटिफाई अ डेजर्ट ऑन अ ग्लोब? ठीक है, तो डेजर्ट के लिए क्या कलर है हमारे पास? ऑब्वियसली इसके लिए हमारे पास क्या है? येलो कलर है. ठीक है, अच्छे से जानिएगा. व्हाट इज द इमेजिनरी सर्कल इन द एग्जैक्ट मिडल ऑफ द ग्लोब कॉल्ड? ये इमेजिनरी सर्कल का क्या नाम है? इक्वेटर है. ठीक है, उसको इमेजिनरी सर्कल बोला गया है. तो ये चीज हमेशा से याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द हिमालय माउंटेन रीजन? ठीक है, ये चारों में से कौन जो है हिमालय माउंटेन रीजन में नहीं है? ऑब्वियसली वो नॉर्थ के तरफ है. तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट के तरफ है. ठीक है, सेवन सिस्टर में आता है, तो वो तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे. तमिलनाडु सिर्फ नहीं रहेगा. तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु. Into how many main parts is the natural division of India mainly divided? ठीक है, मेन पार्ट अगर नेचुरल डिवीजन का हम लोग देखें, इंडिया कितने प्रकार में डिवाइड है? 6 पार्ट्स पे डिवाइड है. ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है शायद. हाँ, विच स्टेट इज लोकेटेड इन द
वेस्टर्न डेजर्ट नेचुरल डिवीजन, ठीक है। तो इसका कौन सा स्टेट है जो वेस्टर्न डेजर्ट नेचुरल डिवीजन पे लोकेट है? राजस्थान, ठीक है। किस पे है? राजस्थान पे है, ओके। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? इंडिया का बात हो रहा है तो हाइएस्ट माउंटेन पीक क्या होगा? कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा होगा इसका आंसर। इन विच रीजन ऑफ इंडिया डज इट नॉट गेट टू हॉट और टू कोल्ड? ऑब्वियसली हमारे कोस्टल रीजन में क्लाइमेट जो होता है वो मेरीटाइम क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा, ओके। तो कोस्टल रीजन इसका आंसर होगा। व्हाट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर फ्लो एटसेट्रा फॉर अ सिंगल डे कॉल्ड? ठीक है, ये सभी को हम लोग बोलते हैं वेदर। इसलिए वेदर जो है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, लेकिन क्लाइमेट को चेंज होने में बड़ा समय चाहिए, है ना। तो जो है अब वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन को देख के अगर कोई चीज का डेटा ले रहे हैं हम तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा लेते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं, ठीक है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेक्कन प्लेट्यू नेचुरल डिवीजन, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है इंक्लूड नहीं है, बाकी तीनों की तीनों इंक्लूडेड हैं। What color is used on a map to indicate a plateau? Always light brown color, ठीक है। लाइट ब्राउन कलर जो है हम यूज करते हैं प्लेट्यू को इंडिकेट करने के लिए। Which of the following state is not included in the Himalayan mountain region? ठीक है, हिमालय माउंटेन रीजन में ये तीनों हैं, बस कर्नाटका नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका, ठीक है। Which place refers to the summer residence in Odisha? ठीक है, समर रेसिडेंस देखो उड़ीसा जो है हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है ना। हम जो है समर में शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आप देखने को मिले तो उड़ीसा इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। समर में बहुत टेम्परेचर हम लोग सहना पड़ता है, कभी कभी 50 डिग्री तक भी चला जाता है उड़ीसा में। तो एक ही जगह है जहाँ पर उड़ीसा के सारे लोग जाना पसंद करते हैं समर के टाइम में, वो है क्या? दारिंगबाड़ी। ये कश्मीर ऑफ उड़ीसा जो है बोला जाता है उसको, ठीक है। तो यही जो है थोड़ा बहुत हमें रिलीफ देता है समर सीजन में, ठीक है। तो यहीं पर लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है। आप लोग भी कभी गए होंगे, फॉर श्योर। नहीं गए होंगे तो एक बार जाइएगा जरूर, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? ठीक है, थार डेजर्ट कहाँ पर है? राजस्थान पे है, ओके। विच कलर इज यूज्ड ऑन द मैप टू शो द प्लेन लैंड? ठीक है, ग्रीन कलर का, ठीक है। ग्रीन लाइन इज ऑलवेज यूज्ड टू show plain land, okay. Into how many natural division is India primarily divided? ठीक है, अगर हम देखें तो 6 नेचुरल डिविजन्स डिवाइड हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ओके। Which of the following state is not located in the Himalaya mountain region? ओके, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू एंड कश्मीर वो सब हैं, उड़ीसा नहीं है, बस हिमालय माउंटेन रीजन में। इसका आंसर यही होने वाला है। कोलाब गोल्ड माइन इज इन विच स्टेट इन इंडिया? ठीक है, कोलाब गोल्ड माइन कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है, हमेशा से याद रखिएगा वो चीज। What फैक्ट्री इज देयर इन सिंधरी बिहार? ठीक है, तो सिंधरी बिहार में किस चीज का फैक्ट्री लगा हुआ है? फर्टिलाइजर्स के फैक्ट्री लगे हुए हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, तबीयत खराब है, लेकिन आप लोग के लिए जो है जरूरी है आपका पढ़ाई, ये पीडीएफ बनाना, ये प्रेजेंटेशंस जो है क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ही जो है मैं ले रहा हूँ बीच बीच में, इसीलिए खांसी हो रहा है, तो इसके लिए आप कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो भारतपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, भारतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। वेयर इज द भद्रावती आयरन एंड स्टील फैक्ट्री लोकेटेड? ठीक है, भद्रावती आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कर्नाटका में है, हमेशा से याद रखिएगा, ओके। वेयर इज द पेपर इंडस्ट्री लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? पेपर इंडस्ट्री जो है राजमंड्री में, ठीक है। मेरा भी एजुकेशन सब जो है साउथ से हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में मुझे पता है कि पेपर इंडस्ट्री कहाँ पर है? राजमंड्री में। हैदराबाद तो अब आंध्र प्रदेश का ही नहीं हुआ, वो तो तेलंगाना का हो चुका है, ठीक है। 69. In which state of our country is sufficient amount of sandalwood found? ठीक है, कर्नाटका में ये चीज बहुत अच्छे से फाइंड होता है, ठीक है। सैंडलवुड बहुत ही अच्छा स्मेल होता है इसका, ओके। 70. Where is the elephant sanctuary located in Odisha? ठीक है, एलिफेंट सेंचुरी कहाँ पर जो है उड़ीसा में है? चंदका पे है, ठीक है, चंदका
में जो है एलिफेंट की सेंचुरी है। ओके, वेयर इन आवर स्टेट इज देयर एन एल्यूमिनियम फैक्ट्री। ठीक है, एल्यूमिनियम फैक्ट्री कहां पर है? नालको। ठीक है, नालको इज फेमस फॉर एल्यूमिनियम फैक्ट्री। ठीक है, वो चीज का ध्यान दीजिएगा। विच माइन इज लोकेटेड एट खेतरी इन राजस्थान। ठीक है, खेतरी राजस्थान में कौन सा माइन है? मैंगनीज जो है इसका आंसर है। ओके, मुसाबानी इज फेमस फॉर विच माइन। ठीक है, मुसाबानी इज फेमस फॉर कॉपर। ठीक है, कॉपर। ठीक है, बहुत बार सवाल आता है ये माइंस के ऊपर, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ओके, इन विच स्टेट इज मोर टी कल्टिवेटेड। टी जो है आसाम में ही सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, और दूसरा दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग का टी बहुत फेमस है। ओके, तो वही दो चीज पे। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, बर्ड सेंचुरी कहां पर है? चिलिका पे है। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री। कानपुर बहुत ज्यादा पॉपुलर है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री? कानपुर। ओके, इन विच रीजन इज कोकोनट कल्टिवेटेड द मोस्ट। कहां पर जो है कोकोनट का फसल सबसे ज्यादा होता है? ऑब्वियसली वो चीजें कोस्टल रीजन में ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए बीच एरिया में आप देखते हो आपको कोकोनट मिलते होते हैं। ठीक है, तो कोस्टल रीजन में बहुत जो है कल्टीवेट किया जाता है। विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन बितरकोनिका ऑफ उड़ीसा। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, हैंथलबन। ओके, वो चीज बहुत ही ज्यादा पाया जाता है हमारा। भितरकनिका बहुत फेमस है, क्रोकोडाइल, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं। ठीक है, भितरकनिका में। वेयर इज द ऑयल फील्ड इन आसाम? दिग्बॉय। ठीक है, दिग्बॉय में जो है ऑयल फील्ड है। ओके, व्हाट इज हिडन गार्डन? हिडन गार्डन देखिए फेमस है। ओके, कलकत्ता का क्रिकेट स्टेडियम है वो। ठीक है, तो बहुत लोग जो है हिडन गार्डन को याद रखे हुए हैं, क्योंकि यहीं पर आपका जो पसंदीदा क्रिकेटर है ना, उसका हाईएस्ट स्कोर 264 कलकत्ता में ही आया था। ठीक है, तो बहुत लोग हिडन गार्डन को अच्छे से जानते हैं। वेयर इज द वृंदावन गार्डन? वृंदावन गार्डन हमारा मैसूर फेमस है, कर्नाटका, वृंदावन गार्डन के लिए। ओके, स्नेक पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? स्नेक पार्क तमिलनाडु में है। ठीक है, पॉपुलर है, लोग जानते हैं। वेयर इज द गोल्डन टेम्पल? गोल्डन टेम्पल हमारा अमृतसर में है। ठीक है, पंजाब में आता है। काफी पीसफुल एनवायरनमेंट होता है गोल्डन टेम्पल पे, जाइएगा एक बार, देखिएगा। ठीक है, देखने लायक चीज है। वेयर इज हवा महल? हवा महल आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, राजस्थान है। ओके, बहुत ही पॉपुलर है। इन विच स्टेट डू रेसिडेंट्स स्पिन yarn फ्रॉम sheep wool and weave woolen clothes? ठीक है, कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर ठंडा बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा जो है बिजनेस है लोगों के लिए। ठीक है, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा? ठीक है, त्रिपुरा में लोग जो है ज्यादातर बंगाली ही होते हैं, वेस्ट बंगाल से थोड़ा लग के ही है त्रिपुरा। ओके, आपका जो सिक्किम वाला एरिया है, ठीक है, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, ठीक है, उस सब में भी ज्यादातर बंगाली ही चलता है। ठीक है, why are flowers and fruit cultivated in Kashmir? Because it rains a little during the winter season in Kashmir. हाँ, यही है रीजन, बाकी सब तो उसके रीजन नहीं है। पीपल हार्ड वर्किंग सब जगह के होते हैं। फ्रूट कल्टीवेशन प्रॉफिटेबल होता है फॉर श्योर, कश्मीर में ही नहीं। ठीक है, और कश्मीर के सॉइल फर्टाइल है, वैसे बाकी के भी सॉइल फर्टाइल होते हैं, जस्ट बिकॉज विंटर में बहुत कम ही बारिश होता है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि रिट्रीट मानसून से जो है ज़्यादातर बारिश मिलता है, तो वो साउथ एरिया में ज़्यादातर हमें बारिश देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ बारिश उतना ज़्यादा होता नहीं है विंटर सीजन में, इसीलिए फ्लावर्स एंड फ्रूट कल्टिवेटेड इन कश्मीर। पीपल ऑफ विच स्टेट स्पीक गारो एंड खासी लैंग्वेज? ठीक है, मेघालय के लोग जो है गारो एंड खासी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, What type of natural region is located in the northwest of India? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में
ज्यादातर आपको किस तरीके का नेचुरल रीजन देखने को मिलेगा? डेजर्ट। ओके, डेजर्ट रीजन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। विच डांस ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा? बिहू तो आसाम में है, भांगड़ा इज ऑल अबाउट पंजाब। ओके, तो एक ही चीज बचता है, वो है क्या? कथक। कथक इज फेमस, ठीक है, या उत्तरा, उत्तरा नहीं, कथक। ठीक है, कथक इज फेमस, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश। By which type of trade does a country import more foreign currency? Obviously external trade, ठीक है, internal inland trade तो होगा नहीं। Which path would be easier for import and export with Bhutan? ठीक है, भूटान में सबसे बढ़िया चीज है रोडवे, क्योंकि भूटान लग के ही हमारे नेबरिंग कंट्रीज पे आते हैं। ओके, तो भूटान थ्रू रोडवे हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। Via which path are software and diamonds imported and exported? ठीक है, डायमंड कहाँ से जो है हम करते हैं? एयरवे, रेलवे, रोडवे या फिर वाटरवे? ऑब्वियसली रोडवे। ठीक है, नेक्स्ट, when did the quit India movement take place in India? Quit India movement take place in 1942. Okay, when did the Jallianwala Bagh massacre occur? ठीक है, बहुत ही गलत हुआ ये। ठीक है, एक हिस्ट्री है हमारा इंडिया का, इसमें बहुत लोग जो है मारे गए थे, राइट? तो कब हुआ था ये चीज? सभी को पता है, 1919, 1919 अप्रैल 13 में ये चीज हुआ था। ओके, सुभाष फॉर्म्ड द आजाद हिंद फौज विथ प्रिजनर्स ऑफ वॉर फ्रॉम विच कंट्री? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जापान इसका आंसर होगा। ठीक है, जापान से उन्होंने अपना फौज तैयार किया था, आजाद हिंद फौज जो है फॉर्म किया था। What was the Sepoy Mutiny of 1857 called? ठीक है, Sepoy Mutiny of 1857 called is India First War of Independence। आगे पढ़ोगे आप, 1857 से जो है ये स्टार्ट हुआ था। ओके, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस? किसका जो है ये? सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग है। ओके, ओडिशा में ही जन्म लिया था उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उन्हीं ने बोला था कि मुझे खून दीजिए, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चकी चुंटिया? ठीक है, चकी कुंटिया। ओके, चकी कुंटिया का रियल नेम क्या है? चंदन हजूरी। ठीक है, चंदन हजूरी। ओके, वेयर वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फर्स्ट अप्रूव्ड? ठीक है, ये सबसे पहले अप्रूव कहां पर हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ था। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट तो तब तक इतना था ही नहीं, उसके इतने ज्यादा जो है वैल्यू नहीं थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही ज्यादातर वैल्यू थे। When did गांधी होल्ड द सॉल्ट सत्याग्रह? 1930 में ये सॉल्ट सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। ओके, Where did the British first start a business? ठीक है, ब्रिटिश सबसे पहले जो है बिजनेस स्टार्ट किया था कहां पर? सूरत में। ठीक है, सूरत जो है हमारे गुजरात में है, ठीक है, वहां पर जो है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट सबसे पहले किया था। Who did not lead the सिपाही म्यूटनी? ठीक है, लक्ष्मीबाई, टांटिया टोप, मंगल पांडे, महात्मा गांधी। ऑब्वियसली महात्मा गांधी ने सिपाही म्यूटनी नहीं लीड किया था, बाकी तीनों ने तो किया था। ओके, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और टांटिया टोप। ओके, When did the सिपाही म्यूटनी happen? ठीक है, सिपाही म्यूटनी 1857 में हुआ, पहले भी बोला मैंने आपको। इन विच स्टेट इज डांडी? ठीक है, डांडी कहां पर है? गुजरात में है, यहीं से स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने डांडी मार्च। ओके, व्हाट स्लोगन डिड सुभाष बोस गिफ्ट टू द सोल्जर? ठीक है, इंकलाब, जिंदाबाद, जय हिंद, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो भी जो है सुभाष चंद्र बोस का ही डायलॉग है। ठीक है, what is the main railway in our state? South Eastern, North Eastern, Central Railway, East Coast Railway? ठीक है, East Coast Railway इसका सही आंसर है। Through which city does National Highway 42 pass? ठीक है, National Highway 42 जो है आपके अंगुल से जाता है। ओके, याद रखिएगा। When was the census program first started in independent India?
1951 हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशंस होते हैं। 2011 में हुए थे लास्ट, 2021 में कोविड की वजह से शायद नहीं हुआ था। ओके, लास्ट 2011 में हुए थे। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल हाईवे दैट पासेस थ्रू भुवनेश्वर टुवर्ड कलकत्ता? दैट इज नेशनल हाईवे नंबर 5। ओके, तो यही कुछ सवाल थे आपके एसएसटी के जो जरूरी है। मेरे ख्याल से इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ इसी से ही आएंगे। आपको अलग से एक बुक बनाया गया है एक्सीलेंस गाइड का, आप अगर नहीं खरीदे हो तो अभी भी आप जाके खरीद सकते हो। और जो है एटलीस्ट ये एक हफ्ते आप अपना बेस्ट दीजिए ताकि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। एसएसटी पूरे अच्छे से मैंने जो है बुक में भी दिया हुआ है, और भी क्वेश्चंस है वहाँ पर, आप ये क्वेश्चंस को भी और प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के लाया है बस, ठीक है। वैसे एसएसटी में हज़ारों क्वेश्चन है। आप ये बुक अगर आपके पास है तो प्लीज़ जो आप ये फॉलो करिएगा। सारे के सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं मेरे बुक में, और अच्छे से सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे साइंस में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।